हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास साक्या एक बार पुनः आप सब लोगों का आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुनहरा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक सुनहरा एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, आज हम LCM HCF की क्लास तीसरी लेकर आए हैं। यदि आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप जाकर के हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो 15, 25 तथा 29 का लासा ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 15, 25 तथा 29। 15, 25 तथा 29 का लासा ज्ञात कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है, तो इसे हल कर लेते हैं, इसका लासा ज्ञात कर लेते हैं। 29 एक अभाज्य संख्या है, 29 से ही कटेगी, तो इसे हम 3 से काटते हैं। 3, 5, 15 और 25 ऐसे ही उतर के आएगा, और 29 5 से काट लेंगे तो हो जाएगा 5 पंजे 25, वो 5 एकन 5 और 5 पंजे 25, 29। 5 से फिर काट लेंगे तो 5 एकन 5 और 29, अब 29 से ही कटेगा, तो 29 एकन 29 एक बार। इन सब की हम गुणा कर लेंगे। 29 पंजे हो जाएगा 145। 145 इंटू 5 3 15, तो लासा हो जाएगा हमारा 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 29। और 29 पंजे 145 और 145 का गुणा हम कर लेंगे 15 से, तो हो जाएगा 15 पंजे 75 के 5 हासिल 7, 15 चौको 60 और 7 67 के 7 हासिल 6, 15 एकन 15, 15 और 6 21, 2175। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आगे अगला प्रश्न है 0.63 और 10.5, 2.1, 4.20 का लासा ज्ञात कीजिए। 0.63, 10.5 और 2.1 और 4.20, इन सब का लासा पूछा है। तो दशमलव संख्याओं का लासा किस तरह ज्ञात करते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो इस वीडियो में दोबारा देखते हैं। तो हमने बताया था दशमलव के बाद जितने अधिकतम अंक हों उतने ही हम दशमलव के बाद प्रत्येक संख्या में अंक बना लेंगे। तो ये दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर भी हम 2 अंक बना लेंगे, क्योंकि अधिकतम दशमलव के बाद 2 अंक हैं। ये हो जाएगा। अब हम दशमलव को ख़त्म कर लेंगे, तो दशमलव ख़त्म करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 दशमलव, यहाँ 2 जीरो हो जाएंगी और यहाँ पर भी 2 जीरो हो जाएंगी, यहाँ पर भी 2 जीरो और यहाँ पर भी 2 जीरो हो जाएंगे। ये हो जाएंगी, ये गलती ना करेंगे हम 0 से 0 काट दें, तो हमारा बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। हम हर समान ही रखेंगे, हर हमारा क्या रहेगा 100। तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 63/100, 1050/100, 210/100 और 420/100, ये हो जाएगा। अंश का लासा ज्ञात करेंगे और हर का मासा। तो 63, 150, 1050, 210 और 420 का लासा ज्ञात कर लेंगे। तो लासा ज्ञात कर लेते हैं। 63, 1050, 210 और 420।
तो 7 से काट लेंगे, 7 नेम 63, 7 से यहाँ काटेंगे तो 7 एकन 7, 7 पंजे 35, 0, 7 तिया 21, 30 बार कटेगा, और 7 छिंग 42, 60 बार। इसे दोबारा काटेंगे तो 2 से काटते हैं, 9 बार 9, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे ये 15 बार, और ये हो जाएगा 30। फिर काट लेंगे 2 से, और 15 बार। आगे काट लेते हैं 5 से, तो 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 पंजे 25, 5 तिया 15, और 5 तिया 15। आगे फिर 5 से काट लेते हैं, 5 तिया 15, 3 और 3। आगे 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 1 1 और 1। आगे पुनः 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, ये कट जाएगा। तो लासा 5 का 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10, और 5 का 2 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 10, यानी 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। 3 त्रिका 9 सत्ते 63, तो लासा हो जाएगा हमारा, लासा बराबर 3 त्रिका 9 सत्ते 63, और 5 का 2 से गुणा करेंगे यानी गुणा 100 हो जाएगा, 10 गुणा 10 यानी कि 100। तो अंश का लासा हो जाएगा 6300, यहाँ लिख लीजिए अंश का लासा, अंश का लासा 6300। और हर का हम क्या करेंगे, मासा ज्ञात करेंगे, हर का मासा। तो हर का मासा क्या हो जाएगा, प्रतीक संख्या 100 है तो मासा हमारा 100 ही होगा। तो पूरा आंसर हो जाएगा अंश का लासा 6300 और बट्टे हर का मासा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी तो उत्तर हो जाएगा हमारा 63। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देता है। कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविज़न दोनों प्राप्त होंगे। यानी कि जब 30वां ग्राहक आता है तो उसे एक गिफ्ट कूपन मिलता है और 100वां ग्राहक आता है उसको देता है एक निःशुल्क टीवी मिलता है। तो हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जो 30 और 100 को काट देगी। यानी कि ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 30 और 100 जिसे काट दे उसे ही क्या मिलेगा, एक टीवी भी मिलेगी और एक गिफ्ट कूपन भी मिलेगा। तो देखते हैं कौन सी संख्या काट सकती है। तो 30 और 100 का जो लासा होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 30 और 100 का लासा क्या हो जाएगा, अगर ये ऑप्शन से चेक करेंगे तो पहले ऐसे ही करते हैं चेक। यहाँ पर क्या है, दोनों संख्याएं 10 से कट रही हैं। हमने बताया था जब सभी संख्याएं किसी बड़ी से बड़ी संख्या से कट रही होंगी तो हम इसे काट सकते हैं। तो इसे हम काट सकते हैं 10 से, 10 तिया 30 और 10 से काटेंगे 10 बार, 3 से काट लेंगे 3 एकन 3 और ये 10 और सिंगल संख्या बची है तो हम एक को भी 10 से ही काट सकते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 10 गुणा 10 और गुणा 3। तो वह कौन सा ग्राहक होगा, 300वां ग्राहक होगा जिसे दोनों चीज़ें ही मिलेंगी, जिसे टीवी भी मिलेगा और एक गिफ्ट कूपन भी मिलेगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वह संख्या हमें ज्ञात करनी है जो 4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लेकिन क्या पूछा है, वह संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करेंगे तब संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम ऐसी संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो 4, 6, 9, 12
4, 6, 9, 12 और 14 से पूर्णतः विभाजित रही हो, तो ऐसी संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। और पूछा है जिसे दोगुना करने पर, तो जो संख्या दी गई है यदि हम उसका आधा कर दें तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो जब इसका हम लासा ज्ञात कर रहेंगे तो लासा में मिल जाएगा कुछ, समझते हैं। तो इसका लासा ज्ञात करेंगे तो लासा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 छिंग 12 और 2 सत्ते 14। 2 से फिर काटेंगे, 2 एकन 2, 3, 9, 2 ती 6 और 7। 3 से काट लेते हैं, 3 एकन 3, 3 तिरका 9, 3 एकन 3 और 7। 3 से फिर काटेंगे, 3 एकन 3, 1 और 7। 7 से ही काटेंगे, 7 एकन 7, तो 7 ती 21 ती 63 दूनी 126 दूनी 252। लासा क्या हो जाएगा 252। लासा हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 7। 7 ती 21 ती 63 दूनी 126 दूनी 252। 252 वह संख्या है जिसे 4, 6, 9, 12, 14 पूर्णतः विभाजित कर देंगी। लेकिन उसने कहा जिसे 2 गुना करने पर कट जाए पूर्णतः, तो जो उत्तर होगा हमारा संख्या का आधा हम कर दें, संख्या का आधा हम कर दें तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 126 वह संख्या है जिसे हम 2 गुना कर दें तो 4, 6, 9, 12, 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 126 भी दिया है, 252, 504 और 63। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न, आगे अगला प्रश्न दिया है, यदि x वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9 तथा 12 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिए। यानी x कोई संख्या है जिससे हम भाग लगाएंगे 6, 7, 8, 9, 12 से, जिसमें हम भाग लगाएंगे 6, 7, 8, 9 और 12 से जब हम भाग लगा रहे होंगे तो क्या शेष बचेगा 2, 3, 4, 5, 8। 2, 3, 5, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 और 8, ये शेष बचता है। और पूछा है x का 150% ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जो शेष बच रहा है उसे हम माइनस कर देंगे इससे, और यहाँ पर जो शेष यानी कि घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो समान संख्या ही मिलेगी। तो कितनी मिल जाएगी 4, यहाँ से भी 4 मिलेगी, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4 मिलेगी और यहाँ से भी 4। जो अंतर होगा हमारा समान होगा। तो जो संख्याएं दी गई हैं उसका हम लासा ज्ञात कर लेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, जो 4 है उसमें जोड़ देंगे। तो 6, 7, 8, 9, 12 का लासा ज्ञात करेंगे। 6, 7, 8, 9 और 12 का लासा। तो 2 से काटेंगे, 2 ती 6, 2 चौकू 8, 9 और 2 छिंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 9 और 2 ती 6। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन 2, 3, 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 तिरका 9, 3 एकन 3। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन 3 और 1। आगे हम 7 से काटेंगे, 7 एकन 7। संख्या हमारी कट गई हैं तो लासा क्या होगा, 7 तिया 21 तिया 63 दूनी 126 दूनी 252 और 252 दूनी 504। यानी लासा हो जाएगा हमारा, लासा बराबर 504। तो 504
वह संख्या है जो 6, 7, 8, 9 और 12 से पूर्णतः कट रही होगी। लेकिन उसने कहा है प्रत्येक दिशा में जो शेष बच रहा है 2, 3, 4, 5 और 8 बच रहा है, अलग अलग शेष बच रहा है। तो अलग अलग शेष बच रहा है तो इसमें जो अंतर होगा उसको हम घटा दें। अंतर 4 है सभी का, उसको हम घटा देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। जब इनका हम भाग लगाएंगे तो अलग अलग शेष ये बचेगा। यदि ये 4 हम जोड़ दें इसमें तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। समान शेष का मतलब क्या है, वो संख्या ही 4 शेष बच रही होगी। लेकिन उसने 2, 3, 4, 5, 8 शेष बचवाया है, तो इसमें से हम 5 घटा देंगे। तो 5 घटा दे, वो 4 घटा देंगे अंतर इसका, 504 माइनस 4 तो हो जाएगी संख्या वो 500 है। और 500 का पूछा है 150%, तो 500 का 150% निकालेंगे, 150/100, 15 पंजे 75 और 1 0। उत्तर क्या हो जाएगा, वह संख्या 750 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे दिया है अगला प्रश्न, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता हो। हर बार शेषफल 7 आ रहा है और विभाजित कर रहा है 25, 40 और 60 से। इन संख्याओं से विभाजित कर रहा है तो वह संख्या कोई बड़ी संख्या ही होगी। तो अर्थात इन संख्याओं का हम लासा ज्ञात कर लेंगे। लासा ज्ञात करेंगे, काट लेते हैं, 2 से ही काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 × 6 30 बार, 2 से पुनः काटेंगे, 2 × 20 ये 15 बार, 2 से एक बार फिर काटेंगे, 2 पंजे 10 और 15, फिर काटेंगे 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकन 5 और 5 तिया 15, 5 से एक बार पुनः काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 5 का 2 से गुणा करेंगे, यहाँ से 10 प्राप्त होगा और 5 15 दूनी 30 दूनी 60। लासा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा हमारा 600, यानी 3, 5, 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 ये मिलेगा और 5 का 2 से गुणा करेंगे 10। इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो 600 वह संख्या है जो 25, 40, 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा है हर बार 7 बचता हो। यदि हम इसमें 7 को जोड़ दें तो हर बार 7 शेष बच जाएगा, तो हो जाएगा संख्या हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 600 + 7। तो 607 एक ऐसी संख्या है जिसमें 25, 40, 60 से यदि हम भाग दें तो हर बार 7 शेष प्राप्त होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे अगला प्रश्न है, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेषफल बचे। तो उसने यहाँ पर कंडीशन लगाई है संख्या जो हो हमारी 3 अंकों की होनी चाहिए और 2, 5, 9, 11 से विभाजित करें तो एक शेष बच रहा हो। तो हम देख लेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो 2, 5, 9, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2, 5, 9 और 11 इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही हो। तो इसमें क्या है, कोई भी कॉमन नहीं है तो लासा क्या होगा, इन संख्याओं का गुणनफल ही इनका लासा होगा। तो 5 दूनी 10 और 11 निम 99, तो जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 990 हो जाएगी। 990 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से पूर्णतः कट रही है और उसने क्या कहा है कि प्रत्येक मामले में एक शेष बच रहा हो। तो यदि हम इस संख्या में 1 जोड़ दें तो संख्या हमारी पूर्ण यानी कि प्रत्येक मामले में एक शेष देगी। इन संख्याओं से भाग लगाएंगे तो हमारी जो अभी संख्या होगी वो हो जाएगी
90 प्लस 1 यानी 991 एक ऐसी संख्या है जिसे 2, 5, 9 और 11 से भाग लगाया जाए तो प्रत्येक मामले में एक शेष बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, जा कर के उन्हें ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं अगली वीडियो में।